हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 का वास्तविक संख्या। जो यहाँ पे कह दिया है सवाल में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3 तथा 6 क्यूब प्लस में 5 के रूप में 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यूब को कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। हल लिखेंगे पहले। हल लिखेंगे माना ए घनात्मक सॉरी, ए नहीं मानेंगे, क्यूब मानेंगे। ठीक है, माना क्यूब धनात्मक पूर्णांक है तो 6 क्यूब प्लस में 1। ठीक है, 6 क्यूब प्लस में 3 तथा 6 क्यूब प्लस में 5 सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है बात को? ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 0 से बड़ा छोटा r या बराबर और b से छोटा होना चाहिए शेषफल। ठीक है, जहाँ शेषफल जो है शेषफल यानी कि r क्या है? r का मान हम रखेंगे। r का मान क्या होगा जी? r का मान 1, 2, 3, 4, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 5 लेंगे, 1 से 5 तक। अब क्या करेंगे? एल्गोरिथम के सूत्र से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्गोरिथम के सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? a बराबर में b क्यूब प्लस में r, ये होता है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a का मान कितना है? a यहाँ पर जो है क्या होगा? 6 क्यूब प्लस में 1 है ना। शेष पर आने की 6 क्यूब प्लस क्यूब है, r का मान 1 है, 1 6 क्यूब r का मान 2 रखे हैं 2। ठीक है, 6 क्यूब प्लस में 3 6 क्यूब प्लस में 4 6 क्यूब प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 तक लिए हैं, r के मान 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विषम पूर्णांक क्या होगा? विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस में 1 6 क्यूब प्लस में 3 6 क्यूब प्लस में 5। ये प्रूफ कर दिए इसको। ठीक है, इसमें मिला नहीं, इसमें मिल गया तो ये प्रूफ हो गया, सिद्ध करना हो गया। ठीक है, ये आप इसी तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, समझे बात को। चलिए 2 नंबर का, चलिए यहाँ पे 2 नंबर में है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस में 1, 4 क्यूब प्लस में 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यूब एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखना है हल। और लिखेंगे क्या? हल लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना कि क्यूब घनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक है तो 4 क्यूब प्लस में 1 तथा 4 क्यूब प्लस में 3 सिद्ध करना है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है क्योंकि 0 ए से, ठीक है, बी, और जहाँ लिखेंगे जहाँ शेषफल क्या होगा, आर। शेषफल जो होगा जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 तो 3 लिए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम के सूत्र से समझ में आ गया ना, सूत्र से। अब यहाँ पे एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे क्या होगा, 4 क्यूब प्लस में 1 कोमा 4 क्यूब प्लस में 2 कोमा 4 क्यूब प्लस में 3। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए विषम पूर्णांक क्या है, 4 क्यूब प्लस में 1 कोमा 4 क्यूब प्लस में 3। ये सिद्ध कर दिए, प्रूव कर दिए। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए, ये भी बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 3 नंबर में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n पर 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हल देखेंगे। हल में देखेंगे हम माना कि a बराबर में 6 पावर n। तो क्या होता है जी, यहाँ पर होगा a बराबर में, तो n का मान हम यहाँ पे 2 गुना 3 पावर n। तो a का मान क्या हो गया, 2 पावर n गुना में 3 पावर n। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 2 और 3 अभाज्य, 2 और क्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि किसी भी ठीक है, किसी भी संख्या का अंत शून्य तभी होगा जब 2 और 5 के घनात्मक घात का गुणनखंड हो। ठीक है, गुणनखंड हो, तो गुणनखंड हो। और यहाँ पे है क्या है, q बराबर में
ये बराबर में क्या है, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। यह गुणनखंड अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है, समझे ना, अद्वितीय है। इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। ये हो गया आपका सिद्ध करना, ठीक है, इतना लिख दिए, हो गया। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 4 नंबर में 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, कह रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। चलिए गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, तो हल लिखे। अब 156 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितने बार में निकालेंगे, 2 बार में भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे होता है 78, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा, 2 बार में खिलाएंगे, यहाँ पे होगा 39, और 3 बार में खिलाएंगे, यहाँ पे होगा 13, तो 13 हो गया। अब यहाँ पर 156 का यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 156 बराबर में इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, 2 गुना 3 गुना 13 निकला, ये निकला जी। इसका गुणनफल क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ इस पर भी पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर भी है ना, सभी पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। ये दोनों सेम है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब गुना में सेम संख्या रहे तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 2 पर पावर 2 हो गया, गुना में 3 गुना में 13, यही गुणनफल हो गया। यहाँ पे कर दिया जो, वो हम यहाँ पे निकाल दिए। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ये हो गया, ये गुणनफल हुआ, ठीक है। गुणनफल के रूप में लिखिए, गुणनफल के रूप में लिख दिए। कितना आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सवाल क्या है। चलिए यहाँ पर है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही भयंकर है और ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न में, परीक्षा में, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना है, और बनाएंगे आप घर में बैठ के, ठीक है, और दिमाग में लगाएंगे कैसे बनेगा। कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। 140 का यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल 140 का 2 बार में खिलाएंगे, यहाँ पे 70 होगा, यही अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है। 2 बार में 35, और यहाँ पे 5 से खिलाएंगे 7, इसका कह रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे पावर 1, यहाँ 1 है, 2 है, 2 पर पावर 2 हो गया, गुना में 5 गुना में 7, यही क्या हो गया, 140 का गुणनफल हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हो गया ये, ठीक है। रूप में व्यस्त कर दिए, इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही करना है। आपको एक नंबर में पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा इसको, ठीक है, आप निकाल के आप बना सकते हैं, ठीक है। 140 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और ये भी दिया रहेगा, और इसमें मार देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, ठीक है। ये पेज भर गया है, दूसरा पेज निकालते हैं, तब आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, क्या है, 196 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ये जो 196 अभाज्य गुणनखंड जो है, उसको हम किस में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, हल, तो हल लिखेंगे तो 196 का हम निकालेंगे, 196 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना बार में होगा, 2 बार में खिलाएंगे, यहाँ पे 98 होगा, और 2 से भाग देंगे 98 में, तो कितना बार में होगा, 49 होगा, और 7 से भाग देंगे 49 में, तो 7 होगा, यानी कि इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए 196 बराबर में
2 गुना 7 गुना 7, ठीक है। इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल जो होगा 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुना में 7 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गो 2 है, 2 गो 7 है, तो 2 पर पावर 2 और 2 पर 7 का पावर 2 हो गया। ये गुणनफल हो गया किसका, 196 का गुणनफल 2 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2। समझ में आ रहा है ना सारी बात, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, आगे देखते हैं 6 नंबर में। चलिए यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। वही सवाल है, ठीक है, बनना उसी तरीका से देख लीजिए। एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5005 है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना बार में खिलाएंगे जी, 5 बार में खिलाएंगे, कितना बार में होगा, 1001 होगा, ये ना बचेगा। और अब कितना खिलाएंगे, 7 से खिलाएंगे, 7 से खिलाने पर कितना होगा, 143 हो जाएगा, ठीक है। अब 143 से कितना भाग देंगे, 11 से, तो क्या होगा, 13 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनफल क्या होगा जी, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही क्या होगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, ठीक है। देखिए लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं, और कल जो वीडियो बनेगा इसके आगे बनेगा, ठीक है। अगर हम यही कहेंगे आप सभी को, चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। और क्या हम बोल सकते हैं, तो इस पर जो है साइंस मैथ 6 से लेकर 10 क्लास की पढ़ाई होगी, ठीक है, पढ़ाई होगी। तो इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें साइंस मैथ जो भी है विषय, सभी विषय हम पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।